नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं हमारे वन रक्षक प्रिय वन रक्षक मयूर शाक्य और आपका फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों, आपको पता है कि कल से फॉरेस्ट गार्ड के एमपी फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाएंगे और जो स्टूडेंट कमेंट कर रहा है सर किस जिले से अप्लाई करें, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में आप जाइए, वहाँ देखिए कि हम आप कौन सा जिला आपके लिए सूटेबल है। वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब मेरे इसी चैनल पर। और जो स्ट्रेटेजी है आपकी पास होने की, कुछ का ये कमेंट आता था कि सर 2-3-4 महीने में आपको मई में पेपर है, ठीक है, जनवरी चल रही है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने में तैयारी हो जाएगी क्या? तो 4 महीने में नहीं, तैयारी 2 महीने में होती है। क्यों भाई सर? बिल्कुल, दो महीने में तैयारी हो जाती है। 1 महीना अगर आपके पास पूरा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए 1 महीना भी काफ़ी है। आप पढ़ सकते हैं, आपको आराम से जॉब भी मिल सकती है। क्योंकि हमें पता है, हमने भी ऐसे ही किया था। जब एग्ज़ाम के फॉर्म आए थे उससे 15 दिन पहले तैयारी करके मतलब जॉब ली है। जॉब ली थी, टॉप किया था। ज़्यादा भी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की थी, हम तो फिर भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी नौकरी ली है। ऐसा नहीं है कि आप के पास 4 महीने हैं तो 4 महीने में आप जॉब नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फिलहाल ये तो खुशकिस्मती मानना चाहिए व्यक्ति को कि 4 महीने, मतलब 4 महीने भी बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जॉब बिल्कुल निश्चित लगेगी। अच्छा, एक चीज़ आपको स्टूडेंट को लगता है कि 4 महीने में कैसे तैयारी होगी, तो देखिए मैं बात बताता हूँ कि जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी ना, 4 महीने में तो वो भी पेपर निकाल लेगा। जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं होगी 4 महीने में वो भी पेपर निकाल लेगा। और आपके पास तो आप तो पहले कुछ तो पढ़ा हुआ है आपने, पहले पटवारी का फॉर्म डाला होगा बहुत सारों ने, और बहुत सारे स्टूडेंटों की पहले से तैयारी चल रही होगी, तो उसके लिए तो 2 महीने काफ़ी है भाई। फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस 5 सब्जेक्ट हैं। वैसे ही जो देखिए, हिंदी तो लगभग सबकी ठीक ठाक होती है, ठीक है, आप क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो ठीक ठाक हो ही जाती है। आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आपको विशेषण जरूर समझ में आता होगा। समझ में आया? क्यों मयूर सर? बिल्कुल, क्योंकि हिंदी में तो हम विशेषता बता रहा है, विशेषण राजभाषा हम खुद हमको उसी चीज को बोलते हैं, इजीली समझ में भी आती है। हिंदी इतनी कठिन भी नहीं आती, हिंदी के बहुत ही ज्यादा कठिन आ जाती है, कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इजीली कर सकते हो आप। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए। 4 महीने बहुत ज्यादा अच्छा खासा पर्याप्त टाइम है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पर जो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए आपको, उसमें विशेष रूप से आपको हिंदी बता ही दिया है। हिंदी तो आप आराम से कर लेते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है, ग्रामर बिल्कुल सेम है, बस वो हिंदी का आपको इंग्लिश हो जाता है, इसलिए आपको हुआ लगता है। आप उसको अच्छे समझिए, जो हिंदी है वही इंग्लिश है, दोनों एक चीज़ है। अच्छा, मैथ का रहा मैथ का, तो मैथ की हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। और इसके अलावा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के अच्छे से कर सकते हो। एक बार आपने समझ लिया, देखिए जीके सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बार बार पढ़ना होगा, आप भूल जाते हो जीके भूल जाते हो पढ़ने के बाद। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने एक बार पढ़ लिया, जीवन भर आपको बना रहेगा, आप जीवन भर उसको नहीं भूलोगे। क्यों सर? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, जीके और साइंस। जीके साइंस को आप अलग अलग सब्जेक्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जीके और साइंस में ज्यादा अंतर नहीं है। जीके की तैयारी हालांकि साइंस तो पढ़ते ही है। हालांकि जीके थोड़ा सा आपको करंट का टफ पड़ता है, करंट की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में जो है वो है, तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वही है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। बस आपको एक बार रिवाइज बार करना होगा। आप लूसेंट पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में साइंस के लिए। बाकी आप जीके के लिए मध्य प्रदेश जीके पर ज़्यादा फोकस करना होगा सर, क्योंकि एमपी का एग्जाम है, मध्य प्रदेश जीके ज़्यादा आएगा। बाकी हमारे मयूर सर आपको इंग्लिश की क्लास जल्दी कंप्लीट कराएंगे, नाउन चल रहा है, और थोड़ा सा ड्यूटी में बिजी हैं। पिछले 6 दिन से लगातार उनकी ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद ये छुट्टी लेंगे 1 महीने की, और ये इस 1 महीने के पीरियड में ये आपकी इंग्लिश को ख़त्म करा देंगे 100%। क्यों सर? बिल्कुल, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और रहा इंग्लिश तो बता ही दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस सारा हो गया है। और आप आराम से कॉन्फिडेंट रहिए, आप आराम से 4 महीने में आप एग्जाम भी निकाल सकते हो, आप टॉप भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल गए, मतलब आपको डर लग रहा है 4 महीने निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप ये सोच के चलिए, बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। 4 महीने काफी टाइम होता है। तो साथियों, ऊपर है यार, एरोप्लेन जा रहा है, आवाज़ आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए कल अपना जिले के हिसाब से। मस्त रहिए, खुश रहिए और ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।